बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में भाई लेटेस्ट भर्तियां जो अनाउंस हुई हैं, जिसके लिए STS की वेबसाइट पर ऑनलाइन आप लोग अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं और ऑनलाइन आप लोग अप्लाई कर रहे हैं नई भर्तियों के लिए जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आई हुई हैं। लेकिन इन भर्तियों के लिए जो उम्मीदवार अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने के बाद भाई वो अपना जो है मुकम्मल सारी प्रोफाइल बना लेते हैं। उसके बाद जो है अपनी बैंक में फ़ीस भी जमा करा रहे हैं। लेकिन इस बैंक में फ़ीस जमा कराने के बाद वो इसके चलान फार्म को लेकर परेशान है। भाई इस वीडियो के अंदर मैं इस चलान फार्म के हवाले से मुकम्मल तफसीलात बनाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल कर लें सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को लाजमी कर ले ऑन, ताकि जो भी मजीद आगे के प्रोसेस की अपडेट्स भी हों चैनल के थ्रू आप लोगों तक वक्तन फ़वक्तन बआसानी पहुंच सके। भाई काफ़ी बड़ी तादाद में उम्मीदवारों का सवाल ये है कि सर ये बताएं कि ये जो ऑनलाइन हम फॉर्म जब जमा करा देते हैं, उसके बाद हमारा बैंक जो चलान का वाउचर है, बैंक चलान जो है वो डाउनलोड होता है, हम उसकी फ़ीस बैंक में जमा करा कर आ रहे हैं। लेकिन जब वो हमें रिसीविंग दे रहे हैं तो इसकी स्कैन करके कॉपी अपलोड होगी या नहीं, ये चलान ऑनलाइन अपलोड होगा या नहीं, तो ये मालूमात आप लोगों ने भाई गौर से सुन लेनी है। कुछ 2 से 3 चीज़ें मैटर करती हैं, वो आपने समझ लेनी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि इस चलान का असल जो है मकसद और इसका हल ये है, ये अपलोड होगा भी या नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखें माई एप्लीकेशन ID। ठीक है, आप लोगों की एक एप्लीकेशन ID बनती है जब आप लोग पूरा अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं और फॉर्म को सबमिट करा देते हैं। तो इस तरह का फेज़ आप लोगों के सामने आ रहा होगा। ठीक है, सबसे ऊपर आपकी एक एप्लीकेशन ID आती है। एप्लीकेशन ID के अंदर जो है आप लोगों का एप्लीकेशन ID नंबर लिखा होता है। ठीक है, उसी के नीचे फिर आप लोगों की लिखी हुई होती है प्रोजेक्ट डेट, लिखी हुई होती है कौन सी प्रोजेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, उसके लिए अप्लाइड ऑन कौन सी डेट को आपने अप्लाई किया। उसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है स्टेटस लिखा हुआ आता है और उसी के नीचे जो है आप लोगों का एप्लीकेशन स्टेटस बैंक चालान लिखा हुआ आता है। ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा होगा। अब मेटर क्या करता है, मेटर ये करता है, यहाँ पर भाई आपको एक चीज़ बताऊँ, ये सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल इस तरह के आपका बना हुआ आ रहा होगा। लेकिन जिन्होंने बैंक चालान फीस जमा नहीं कराई होगी उनका जो है ऑरेंज आधा आ रहा होगा, या जिन्होंने कुछ चीज़ें फिल नहीं की होंगी उनका आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन आधा जो है आप लोगों का ग्रे आ रहा होगा। ठीक है, अब जिन्होंने बैंक में फीस जमा करा दी होगी तो भाई ये जो आपकी एप्लीकेशन ID है, ये आपकी जो चलान है उसके ऊपर जनरेट हो जाती है। ठीक है, जनरेट होती है। आप जब बैंक में जाते हैं, जब आप बैंक में जाने के बाद अपनी फ़ीस जो है बैंक में जमा कराते हैं, पेड कराते हैं, तो ये जो आपकी एप्लीकेशन ID होती है, जब बैंक में बैंकर जो है अपनी सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे आपकी जब ये ID, जब आपकी फ़ीस के लिए आपकी ये ID खोलता है तो आपकी ID के ही थ्रू STS को आपकी फ़ीस पेड होती है। जब फीस पेड होती है तो STS के पास एक मैसेज चला जाता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ही कि भाई इस उम्मीदवार ने इस एप्लीकेशन ID के अगेंस्ट इतनी पेमेंट जो इसकी चालान की बनती थी इसने जमा करा दी है। और एक मैसेज आपके पास आ जाता है और एक मैसेज जो है STS की वेबसाइट के थ्रू STS की वेबसाइट के पास चला जाता है, एक मैसेज आपके पास आ जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो है कंफर्मेशन हो जाती है ऑनलाइन कि आप लोगों ने बैंक फीस जमा करा दी है इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, इस भर्ती के अगेंस्ट, मतलब इस पोस्ट के अगेंस्ट जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। अब बात करते हैं अपलोड होगा चलान नहीं या नहीं जो आपको रिसीविंग मिलती है। तो भाई चलान ऑनलाइन अपलोड नहीं होगा। ठीक है, जब आप चलान जमा करा दें तो वापसी अपनी एप्लीकेशन पर आएँ और एप्लीकेशन पर आने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप लोगों ने गौर करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीटेड जो लिखा हुआ है वो ऑरेंज लिखा हुआ है और ओवरऑल जो लिखा हुआ है वो ग्रे लिखा हुआ है। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे सेंटर पे, इस अंडे के सेंट्रल पर क्लिक करेंगे तो भाई जब आपने बैंक फीस जमा करा दी होगी तो ये सर्कल जो है पूरा ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप लोगों की बैंक चालान फीस पेड हो चुकी है और आपकी प्रोफाइल अब कंप्लीट है। अब आप लोगों का नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो है आपको मैसेज आएगा। तो भाई जो बैंक चालान अपलोड करने के हवाले से परेशान है तो आपको बता दूं आप लोगों का बैंक चालान अपलोड नहीं होगा। तो जो चालान है उसकी रिसीविंग आप लोगों ने संभाल के रखनी है। एट द टाइम ऑफ फिजिकल या एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट वो आपसे ले सकते हैं, आप लोगों ने ये संभाल के रखनी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की परेशानी का हल हो गया होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, मालूमात मिल चुकी होगी। चैनल पर रखनी है नज़र, मज़ीद न्यू मालूमात न्यू अपडेट के साथ दोबारा आऊँगा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।